साथियों नमस्कार। महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आज आपके बीच में एक दौर चल रहा है, एक समय चल रहा है कि लोगों की आर्थिक स्थितियां खराब चल रही है। लोगों ने जो सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, जो भी लोन ले रखे हैं, वह वर्तमान में कई ऐसे साथी हैं जो अपने रोजगार की मंदी के चलते या किन्हीं हालातों के चलते लोन राशि की अदायगी नहीं कर पा रहे। ऐसी अवस्था में जो लोन ले चुके हैं उनकी स्थिति यह है कि वह बार बार बैंकों के लीगल नोटिस से प्रभावित हो रहे हैं। बैंक उनको सरफेसी एक्ट के नोटिस दे रहे हैं, सेक्शन 25 के नोटिस दे रहे हैं, 138 NI एक्ट के नोटिस दे रहे हैं और वह इंसान उलझता जा रहा है। कानूनी मुद्दों को तो खैर एक आम आदमी कोर्ट के माध्यम से निपटता है, लड़ता है, लेकिन कई जगह कई कंपनियां क्या करती है कि लोन डिफॉल्ट होने की कंडीशन में आर्बिट्रेशन के नोटिस भेज देती है। अब आर्बिट्रेशन में यह चीज सामान्य है कि आप रहने वाले तो उदयपुर के हैं, लेकिन आपको आर्बिट्रेटर का नोटिस आया चेन्नई में, आपको आर्बिट्रेटर का नोटिस आया महाराष्ट्र का। जहां जा पाना, अपना पक्ष रख पाना आपके लिए मुश्किल होता है और आप अपना जवाब भी पेश नहीं कर पाते हो। ऐसी अवस्था में आपके विरुद्ध एक्स पार्टी का ऑर्डर कर दिया जाता है और बात चली जाती है एग्जीक्यूशन पर और आपकी प्रॉपर्टी की कुर्की नीलामी पर। सरफेसी एक्ट के अंतर्गत 13(2) का नोटिस देकर 60 दिन का टाइम देकर जो बैंक या NBFC है आजकल प्रॉपर्टी का डायरेक्ट पोजीशन लेकर उनको कुर्क करने के लिए लगा देती है। ऐसी अवस्था में यदि आपने कोई लोन लिया है और किन्हीं हालातों के चलते यदि आप लोन राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और आप देने की मंशा रखते हैं कि आज नहीं तो कल मैंने पैसा लिया है और मुझे चुकाना है, तो केवल एक नोटिस, केवल एक लीगल नोटिस आपके इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपको अपने नजदीकी एडवोकेट जो कि इन तथ्यों की अच्छी जानकारी रखते हैं, जो बैंकिंग का नॉलेज रखते हैं, जो NBFC बैंक की कार्यप्रणाली का नॉलेज रखते हैं, आपको उनसे संपर्क करना है और उनसे संपर्क करके अपने लोन की सारी डिटेल देनी है। अपना स्टेटमेंट, सैंक्शन लेटर, जो भी लोन की पूरी डिटेल है वह लेकर आप उनके पास जाएं और उन हालात को बताएं कि आखिर किन हालातों के चलते आप लोन राशि नहीं भर पा रहे हो और आपको समय की दरकार है, आपको एक अवधि की दरकार है कि इतने समय तक मैं लोन नहीं भर पाऊंगा। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या जो भी आपका समय है कि इस अवस्था के अंदर मेरी ये स्थिति नहीं है कि मैं लोन राशि का ब्याज या उसकी किस्त की अदायगी कर पाऊं। ऐसी अवस्था में वह वकील साहब जो कि इन चीजों के मास्टर है, नॉलेज रखते हैं, आपके उन हालातों का अच्छी तरीके से मेंशन करते हुए वह संबंधित NBFC या बैंक को एक लीगल नोटिस जारी करेंगे और उस लीगल नोटिस के अंतर्गत एक रिक्वेस्ट की जाएगी और वह आगाह करना यह होगा कि फिलहाल पार्टी की जो कंडीशन है वह इन कारणों के चलते वह लोन राशि की वह भुगतान नहीं कर पा रहा है और उसके लिए यह संभव भी नहीं है कि वह आपके रिकवरी एजेंट्स की बदसलूकी, बदतमीजिया और उनके द्वारा जो हैरान परेशान किया जा रहा है वह उनको सहन कर पाए। उसके पास अभी की स्थिति भुगतान की नहीं है और उसे मोरेटोरियम अवधि की रिक्वायर्ड है। उसे एक समय की जरूरत है, इस समय के दौरान वह अपने बिजनेस को सुचारू कर लेगा, राशि की व्यवस्था कर लेगा और बहुत जल्द आपकी ऋण राशि को चुका देगा। इस एक लीगल नोटिस को भेजने से आपको फायदा यह मिलेगा कि न तो आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा, न बैंक आपके खिलाफ सरफेसी एक्ट की कार्रवाई करेगा, न आपके खिलाफ सेक्शन 25 के मुकदमे और सिक्योरिटी पड़े चेकों के आधार पर 138 NI एक्ट की कार्रवाई तो वह बैंक या NBFC बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। यानी कि एक लीगल नोटिस और इंटेंशन क्लियर कि आप राशि को भरना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान जो हालात है वह आपके पक्ष में नहीं है। यहां पर थोड़ा मामूली खर्चा आपका होगा क्योंकि आप वकील हायर करेंगे, उनको सारी स्टोरी देंगे और वह आपके आधार पर एक बेटर नोटिस बनाकर आपकी बैंक को, NBFC को, जहां से आपने लोन लिया है उनको भेजेंगे। लेकिन इसका समाधान मिलेगा आपको
फायदा यह मिलेगा कि आपको कम से कम रिकवरी एजेंट जो घर आकर आपको हैरान परेशान प्रताड़ित करते हैं, अभद्र भाषा में बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, पुलिस वकील की जो धमकियां देते हैं, और इसके अलावा आपके खिलाफ जो 138 एनआई एक्ट के सिक्योरिटी पेटेड चेकों का इस्तेमाल करके जो आपको प्रताड़ित किया जा सकता है, उससे आपको एक बार निजात मिल जाएगी। बस मन में आपका ये इंटेंशन होना चाहिए कि अभी मैं भरने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन भविष्य में इस राशि को मैं चुकाऊंगा। इस प्रकार एक लीगल नोटिस जो परफेक्ट तरीके से तैयार किया हो, उसको भेजकर आप इस मामले में निजात पा सकते हैं। यदि इस प्रकार की कोई जानकारी यदि आपको हमसे चाहिए तो आप शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच, चूंकि हमारे कॉल व्यस्त होते हैं, कभी कभी बातचीत नहीं हो पाती है, लेकिन इस समय के दौरान ही, आज नहीं, कल नहीं, परसों, जब भी आप चाहें बात करके इन चीजों का समाधान पा सकते हैं। लेकिन एकमात्र ये लीगल नोटिस है जो विभिन्न प्रकार की कानूनी कार्रवाइयों से आपको संरक्षित भी करेगा और आपके इंटेंशन को भी क्लियर करेगा उस एनबीएफसी और बैंक के सामने कि किन हालातों के चलते आपको समयावधि की दरकार है और कितने समय तक आप राशि का भुगतान नहीं कर पाएंगे, और यह लीगल नोटिस आपको भेजना चाहिए। लेकिन यदि आपको कोई लीगल नोटिस बैंक या एनबीएफसी की तरफ से आ चुका है तो उस मामले में भी आपको अपना प्रोटेस्ट करने के लिए उसका रिप्लाई देना बहुत ही जरूरी है। तो कहने का मतलब, यदि आप लोन भरना चाहते हैं, वर्तमान की स्थितियां खराब चल रही है, तो आप एक परफेक्ट जानकार वकील से मिलकर आप इस मामले में एक लीगल नोटिस संबंधित बैंक को भेज सकते हैं। वह प्रायर नोटिस होगा जो आपको इन मुसीबतों से बचा सकता है। इसी प्रकार के लीगल अपडेट हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज पर दिए जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, और जो लोग इस मामलों से पीड़ित हैं प्रत्येक ग्रुप के अंदर शेयर करें ताकि उनकी भी हिम्मत बंधी रहे और वह कोई गलत कदम नहीं उठाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।